क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चोरी निसार की वाक़यात मौजूद हैं कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल। मौजूदा जदीद दौर में दुनिया के अंदर बास ऐसे फसाद हैं, बास ऐसी जंगें हैं, बास ऐसे वायरस आ चुके, कुछ ऐसे किस्से और कहानियां हो चुकी हैं कि बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि ये कोई बीमारी है या कोई चीज़ है। इससे कबल भी मैंने आपको बताया था कि चाइना में आने वाले कोरोना वायरस की जो इतलाहात हैं वो जानवरों, परिंदों से और बाकी चीज़ों से नहीं आया। थोड़ा सा मैं भी डगमगाया, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से मज़ीद इसके ऊपर मैंने रिसर्च की, सोशल मीडिया को छान मारा, BBC, स्काई न्यूज़, तारीख़ का मुतालिया किया और सारी चीज़ों के ऊपर जब गौर व फिक्र किया तो आज फिर आपके सामने बैठा हूँ इस तहकीक के साथ कि ये कोरोना वायरस, ना तो इसका ये नाम ठीक, ना ही ये बात दुरुस्त है कि ये चाइना के अंदर जो वायरस आया वो परिंदे, जानवर और बाकी चीज़ें खाने की वजह से आया, और ना ही ये बात ठीक है कि ये वायरस जो है इसकी कोई वैक्सीन दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो है इसका ये नाम क्यों पड़ा। अगर देखा जाए तो सबसे पहले बरतानवी मीडिया ने, स्काई न्यूज़ ने और BBC ने जब इस वायरस की खबर नशर की तो उन्होंने कहा कि ये चाइना वायरस है, ये चाइनीज़ वायरस है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट और वहाँ के थिंक टैंक ने, चाइनीज़ ने इसके ऊपर एहतजाज किया कि आप इसको चाइना वायरस क्यों कह रहे हैं, तो उसके बाद यही स्काई न्यूज़ और BBC ने इसका नाम तब्दील किया। उन्होंने कहा ये नोवा वायरस है। नोवा वायरस इससे कबल भी लबनान बल्कि नहीं मिडल ईस्ट में बिलखुसूस वहाँ पे आ चुका और कई सैकड़ों बल्कि शायद हज़ारों फिगर हों, मुझे सही पता नहीं, वो इस नोवा वायरस से मर चुके हैं। फिर इन्होंने पलटा खाया और चाइना ने बाज़ाब्ता तौर पे इसको, और अमेरिकन ने कहा कि ये कोरोना वायरस है। मान लेते हैं ये कोरोना वायरस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस वायरस का नाम कोरोना वायरस भी गलत है। अगर ये कोरोना वायरस है तो क्यों कहा जा रहा है कि चाइनीज़ डॉक्टर ने मिल के जहाँ पे चंद दिनों में, हफ्तों में अस्पताल बना दिए, वहाँ उन्हीं ही डॉक्टरों को जो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च सेंटर हैं, उनके पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्हें 1 साल लगेगा इस कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने को, जबकि ऐसा नहीं है। इससे कबल ये आप स्क्रीन के ऊपर देखें, लेसोल, ये अमेज़न से चीज़ मिलती है, 16 पाउंड की भी है, 12 पाउंड की भी है, 8 पाउंड की भी है, डिपेंड करता है साइज़ आपको कौन सा चाहिए। ये लेसोल एक स्प्रे है, जैसे एंटीबायोटिक और कमरों में, घरों में, किचन में, टॉयलेट के अंदर आप मुख्तलिफ स्प्रे करते हैं मच्छर के लिए, बाकी बैक्टीरियाज के लिए, इसी तरह की ये स्प्रे है। कोरोना वायरस इससे कबल भी आया दुनिया के अंदर, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको टाइप 2 कहते हैं, यही टाइप 2 इससे पहले भी आ चुका, इसका इलाज मौजूद है, इसकी मेडिसिन मौजूद है। और ये स्प्रे जिसके ऊपर ये पीछे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के खात्मे और बचाव के लिए ये स्प्रे है, और इसकी मेडिसिन भी हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगा। कोरोना वायरस जिसका नाम, जिसकी ईजाद, जिसकी ये स्प्रे लेसोल आप देख रहे हैं, किसी भी टेस्को स्टोर से, अमेज़न से, UK से और इवन पाकिस्तान से, चाइना से, हर मुल्क से ये चीज़ मिलती है। और ये 18वीं सदी में, यानी कि 1889 में कोरोना वायरस का नाम जो था वो मौजूद था, और स्प्रे की शक्ल में इसका इलाज अगर मौजूद है, इसका नाम तजवीज़ किया जा चुका है, तो इट्स मीन्स कि ये बीमारी पहले से मौजूद है। अलग बात है कि किसी दौर में, चूँकि पैगम्बरों के दौर से लेके, सहाबा इकराम से लेके 14वीं सदी के कई अरसा बाद तक लोग ऊँटनी का और बकरी का दूध क्यों पीते थे। अगर इस इल्म की तरफ जाएं तो एक लंबी बहस हो जाएगी, लोग चूँकि इसके ऊपर एतबार नहीं करते। उसकी रीज़न भी सबसे बड़ी ये थी, उसमें लॉजिक सबसे बड़ी ये थी कि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, ये आपको समझाना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस कोई नई चीज़ नहीं, इसकी वैक्सीन बिल्कुल मौजूद है, इसकी स्प्रे मौजूद है, इसकी अदवायात मौजूद हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस दरअसल नहीं है, ये गलत चीज़ है। दूसरी जानिब, सबसे पहले मैंने कहा था कि अमेरिका ने क्या इस कोरोना वायरस को वहाँ पे छोड़ा, मैं ये भी बताऊँगा ये कैसे छोड़ा जाता है। बिल्कुल मैंने ऐसे कहा था, और मुझे लगा था कि ये वायरस जो है ये इस तरह से पैदा नहीं होता, और अब मैं ये कह रहा हूँ, इस वीडियो का जो मतन है वो ये है कि कोरोना वायरस दरअसल, इसका नाम कोरोना, जो वायरस चाइना में आया वो कोरोना वायरस नहीं है, वो नोवा वायरस भी नहीं है, वो चाइनीज़ वायरस भी नहीं है। इस वायरस का नाम उनको सिर्फ मालूम है जिन्होंने ये वायरस छोड़ा,
या वो इस वायरस का नाम रखेंगे कि वो पैदा होता है ना जैसे बच्चा तो उसका नाम रखा जाता है, जिन्होंने ईजाद किया है वही इसका नाम भी रखेंगे। चूँकि आप देख लें कि चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए बिलियन ट्रिलियन डॉलर का उनको रोज़ाना और वीकली नुकसान हो रहा है। चाइनी आपके पास से गुजर रहा हो तो लोग उसको हकारत की नज़र से देखते हैं, कोई उस मुल्क में जाना पसंद नहीं करता। हमें ये फील हो रहा है शायद वो नहायत ही गंदे और कोई थर्ड क्लास कौम है। चंद दिनों में, चंद हफ्तों में मीडिया ने इसके ऊपर बातचीत करके इसको इतना सवेर किस्म का बताया कि इसका इलाज तक नहीं है। 4 मरीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, यूके के अंदर 3-4 मरीज़ हो चुके हैं, बाकी दुनिया के 23 ममालिक में ये पहुंच चुका है, लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं है। क्या जो यूके में लोग हैं और अमेरिका में, क्या उनका इलाज नहीं हो रहा? एक खबर सामने आई कि यहाँ पे कोई शख्स मरा हो, वहाँ पे 1000 से ज़ायद लोग चाइना के अंदर मर चुके हैं। अब ये वायरस मेरी इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस नहीं, ये एक नया वायरस है। ये वही जानते हैं इसका नाम क्या रखना चाहिए, जिन्होंने बच्चा पैदा किया वही उसका नाम रखते हैं। अब देखना ये होगा कि इसकी वैक्सीन चाइनीज़ कब तक बना सकते हैं, उनकी लेबॉरेटरीज इसको डिटेक्ट करती हैं कि नहीं। लेकिन ये वायरस मौजूदा दौर में ये कैसे पहुंचता है? पहले तो ये होता था ना, किसी को मारना हो तो कुएं में जहर फेंक दें, हाइब्रिड वार की तरह खानों में कुछ मिला दिया, गन्ने लेके अटैक कर दिया। बायोलॉजिकल वार में कहता हूँ ये जो अब मौजूदा दौर में शुरू हुई है, ये सैटेलाइट के ज़रिए, अगर कोई पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं तो मेरी सलाह ज़रूर कीजिएगा, कंप्यूटर्स के ज़रिए और मुख्तलिफ डिवाइसेस के ज़रिए ये वायरस छोड़े जाते हैं और इसी का एक नतीजा है कि ये चाइना पहुँचा। आपके सामने कुछ मैंने एक वीडियो भी चलाई और आपको एक स्क्रीनशॉट भी बताया। लेसोल ये जो स्प्रे है, इसकी ईजाद कब हुई, कोरोना वायरस उसके पीछे लिखा है, ये कितने अरसे से मौजूद है। बताने का मकसद ये था कि एक नई बायोलॉजिकल वार है, इसका शिकार दुनिया का हर वो मुल्क बनेगा, ये जंग जारी रहेगी, ये हमले इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे अगर आप इन बड़े लोगों की थिंक टैंक की अगर बातें नहीं मानेंगे। तो चाइना एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, था, अल्लाह करे रहेगा। उसने मज़ीद तरक्की करनी थी, वो डे बाय डे आगे जा रहा था। उसको कमज़ोर डैमेज करने के लिए इस चीज़ को वहाँ पे ईजाद किया गया, वहाँ पे छोड़ा गया। चाइनीज़ के थिंक टैंक को डेफिनेटली पता है कि उनके साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है और आगे क्या होगा, लेकिन बाज़ पर्दे, बाज़ राज ऐसे होते हैं जो कोशिश होती है कि दुश्मन को ना ही पता चले और वो उनके सामने बेवकूफ़ बने रहें। वो इससे नाबार्द आज़मा हो जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको यकीनन पता चल जाएगा कि ये ना तो कोरोना वायरस था, ना ही ये उस तरह की चीज़ों से पैदा हुआ जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है। इस तरह की हरकतें मज़ीद भी आगे होंगी, इससे कबल भी होती रही, लेकिन अगली वीडियो में आपको ये मज़ीद तहकीक करके इसके ऊपर एक और मुलामाती स्टोरी दूंगा ताकि आप लोग समझ सकें। मैं यहाँ बैठा हूँ, और भी लोग हैं जो भी बैरूनी दुनिया में आते हैं, थोड़ा दिमाग ओपन हो जाता है। मीडिया के साथ तल्लक है तो हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं, कई घंटे लगते हैं, कई बार दिन भी लगते हैं, लोगों से बात करते हैं, मशावरत होती है, फिर जाके आपके सामने बैठ के बात की जाती है। आज भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप मेरी बातों से या मौजूदा हालात से इत्तेफाक करते हैं। कोरोना वायरस का ना तो नाम कोरोना वायरस है, ना ही ये विद इन द चाइना पैदा हुआ, ये बायोलॉजिकल वार है, ये उसका एक हिस्सा है और ये वॉर्स आगे भी होती रहेंगी। इनका इलाज क्या है उसके ऊपर भी हम आइंदा आएंगे। क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी जो निसार की वाक़यात मौजूद हैं? कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल